अब मेरा सवाल गुरुजी आपसे है, जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है जिनके पेमेंट्स बार बार अटकती हैं, बार बार उनके पेमेंट्स अटक जाती हैं और ये उनके साथ लंबा चलता रहता है ये सफर कि बार बार पेमेंट कोई कर रहा है, उनकी पेमेंट अटक रही है, या कहीं पैसा दिया वो पैसा वापस उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? मेरी माता रानी, अगर आपकी पेमेंटें अटकती हैं या पैसा ही नहीं आ रहा है, अब पैसा आ भी नहीं रहा है, पेमेंटें भी अटक रही हैं, तो हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे पेमेंटें भी आ जाए और पैसा भी आ जाए? तो आपने लाल सूती कपड़े में 11 छुहारे बांध के लॉकर में रख दीजिए, सिंपल सा उपाय है। और उसके बाद देखिए चारों तरफ से पैसे आएंगे, जो फंसे हुए पैसे होंगे वो भी आएंगे, देखिएगा आप। जी जी, ये उपाय तो आपने उसके लिए भी दिया था, क्या कहते हैं कि 10 छुआरे दिए थे तब, वो 10 देखिए साक्षी जी। हाँ। अब देखिए, इसमें आता है ज्ञान, विज्ञान और नॉलेज जी। कोर्ट कचहरी में अगर आप फंसे पड़े हैं, कोर्ट का कोई आपका वकील भी धोखा दे रहा है, जज भी नहीं पसंद कर रहा है और आप हार भी रहे हैं, तो मैंने क्या बोला था? 10 छुआरे, हाँ। 10 छुआरे लाल कपड़े में सूती में बांधकर वो जाके आपने जेब में रख के जाने हैं कोर्ट में। उसमें मैंने 10वें घर में पहुंचाया था मंगल को जी। 10वें घर में मंगल उचका होता है। अब चाहिए नोटो नोट, तो मैंने 11वां घर क्या होता है? लॉकर। 11वें घर में मंगल को पहुंचाया है मंगल की ही मदद से। और कपड़ा क्या होता है? शुक्र, तो मैंने मंगल शुक्र का योग 11वें घर में बनाया है। इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। उपाय जो लोग बताते हैं उसके पीछे लॉजिक भी तो, वो तो बस इधर से उपाय उठाया उधर बोल दिया, उल्टा सीधा, उधर से उठाया उसे मोड़ तोड़ के उधर बोल दिया। जी जी, मैं तो देखती हूँ कई तो आपके उपाय जो है ना, कई तो आप लोगों के आपके जो उपाय हैं जो आपने बहुत समय से देते आ रहे हो, मैंने जो स्टार्टिंग में दिए थे ना, उन्हीं उपायों को मोड़ तोड़ के उनकी ऐसी तैसी फेर बताते रहते हैं लोग, बताते रह रहे हैं और उन्हें पता नहीं है, ये नहीं बताते क्या क्या रीजन है क्या नहीं। जैसे मैंने आपको बताया 10वां घर, 11वां घर, शुक्र, मंगल, और पहले भी जो उपाय बताया उनका भी लॉजिक बताया। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो ये बहुत प्यारा उपाय है, बहुत सुंदर उपाय है ये। चलिए कोर्ट का भी उपाय पता चल गया। दोनों उपाय आपने इसमें बता दिए। मुझे एक और चीज जानते हैं, बहुत सारे लोग एक चीज से और परेशान रहते हैं, नजर दोष। उन्हें लगता है कि हमारे काम धंधे पे नजर लग गई है, घर के ऊपर नजर है, हमारे खुद के ऊपर नजर है, क्योंकि बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए कौन सा रामबाण उपाय? देखिए, छोटे छोटे से उपाय होते हैं। हाँ। इसमें बड़े छोटे छोटे से उपाय होते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आपके घर में नमक तो होगा। नमक को अपने ऊपर से वार के एंटी क्लॉकवाइज उल्टे कान से घुमाना है आपने, वो 7 बारी उतार के नलके में बहा दीजिए। अच्छा। हर किसी के घर में नमक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप नमक वाले पानी से नहा भी सकते हैं। आपने नमक वाली पानी से पहले नहा लिया, फिर उसके बाद थोड़ा पानी डाल के धो लिया, इससे तो आपकी नेगेटिविटी एकदम से दूर हो जाएगी। अच्छा। दूसरा, पीली सरसों। अगर पूरे घर में आपको नेगेटिविटी लग रही है, नजर लग रही है, पीली सरसों लीजिए और आपने रात को पूरे घर पे डाल देनी है पीली सरसों, और सुबह उठ के झाड़ू लगा दीजिए। मैं कहता हूं सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी, घर में सुख शांति, सारी बीमारियां दूर, और घर में सुखी सुख, सुखी सुख, सुखी सुख, काम धंधा पैसे, हर किसी में बरकत हो जाएगी। सिंपल सिंपल से उपाय करके देखिए बस। गुरुजी, ये तो उपाय आपने दोनों ने बता दिए। अब थोड़ा सा स्विच वर्ड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप जो स्विच वर्ड देते हैं ना, बहुत काम करते हैं। जब आपने कॉन्वेलेक्सा के बारे में बताया, लोगों ने करा और रिजल्ट भी दिखा हर किसी को। अभी हमने जब हम अभी लाफ्टर शेफ में गए थे जी, तो उनको भी हमने स्विच वर्ड देके गए थे, और वो तो सब लोग जो है, एल्विश हैं, भारती है, जो है हरपाल सिंह जी हैं, और जो कृष्णा है, और वो सब लोगों ने हमसे अलग 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 स्विच वर्ड लिए। और सुदेश लादी जी को भी हमने एक बड़ा जबरदस्त स्विच वर्ड देके आए थे, तो सबसे हमने स्विच वर्ड दिए। और क्या कहते हैं कि आज भी हम स्विच वर्ड जो है वो देंगे जी अपने जो है प्रिय प्रिय दर्शकों को। अगर आपको जो है ना ब्यूटी और क्या कहते हैं अपने ऑरा को इंक्रीज करना है, तो आपको बोलना है ग्वेज लैंड्रो, ग्वेज लैंड्रो, ग्वेज लैंड्रो, ग्वेज लैंड्रो। आपकी ब्यूटी और ऑरा जो इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कीजिए आप किसी पार्टी में जा रहे हो और या किसी मीटिंग में जा रहे हो, आपको किसी को इम्प्रेस करना है, तो आप बोल देंगे, उससे पहले थोड़ी देर बाद पहले बोल के जाएंगे ग्वेज लैंड्रो, ग्वेज लैंड्रो, ग्वेज लैंड्रो। 55 टाइम्स आप बोलेंगे, आप देखेंगे अपने आप ही आपका ऑरा जो है वो एकदम से, आपकी जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो गई है।
और वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई है। ग्वेज़लैंड्रो ग्वेज़लैंड्रो ग्वेज़लैंड्रो, ये इटालियन फोक शायर है। अच्छा। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि यार इनको यूज करें कि ना करें, हम अपने हिंदी वाले क्यों ना करें, तो हिंदी वालों में भी हम यूज कर सकते हैं। धम है बगलामुखी का, और क्या कहते हैं धूमावती का जो है ना, धूम 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 धूमावती का है, धम 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 जो है वो कुबेर जी का है। अब हम जब हम परफ्यूम लगाते हैं, हम जो है क्या कहते हैं गुची, फ्लोरा, और क्या कहते हैं कि हम फिर उनके जो है ना, हम स्विच वर्ड नहीं बोल सकते। जब हम या तो वहां की इंग्लिश आप बैन कर दीजिए, इंग्लिश जो है यूज ही ना करें। जब वहां की चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं तो उनकी अच्छी चीजें भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ना इटली के फोक शायर्स होते हैं, जिसको आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है ना, मैंने लोगों को देखा है और लोगों से इसका बहुत ज्यादा फीडबैक है। मेरे पास हजारों स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से स्विच वर्ड्स का कोर्स भी कर रहे हैं, जो मेरे से वास्तु पढ़ते हैं, जो मेरे से न्यूमोलॉजी पढ़ते हैं, जो मेरे से जो है क्या कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, लाल किताब पढ़ रहे हैं। और उन लोगों को जब मैं देती हूँ, अब मैं कहती हूँ चलो आप यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो, उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो क्या कहते हैं, हमारी क्लासेस में तो वैसी बातें चलती रहती हैं, क्योंकि हमारे जूम पे क्लासेस होती हैं, तो वो सारी बातें चलती रहती है। तो मैं उन लोगों के फीडबैक्स जो मुझे आते हैं ना, आप कहोगे तो मैं आपको दूंगी फीडबैक्स, हजारों लोगों के फीडबैक आप चलाना है टीवी पे बेशक, और लोग आपको बोलेंगे हमें कितना फायदा हुआ है, कितना फायदा हुआ है इन सब चीजों से। तो ऐसे आप जो है वो कर सकते हैं। और साथ में एक और स्विच वर्ड है जो हस्बैंड और वाइफ के आजकल झगड़े बहुत चल रहे हैं। 2025 का साल यही है, और अभी तो बृहस्पति अतिचारी हुए हैं। 2025 से लेकर 2032 तक 8 साल तक बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। जब महाभारत हुई थी तब बृहस्पति अतिचारी हुए थे, जब चीन और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब बृहस्पति अतिचारी थे, जब कोरोना हुआ था तब बृहस्पति अतिचारी थे, अब फिर अतिचारी हो गए हैं। तो भूकंप की घटनाएं, ठीक है, बाढ़, ठीक है, वायु में जो है ना, बताया था मैंने अभी पीछे बताया था, अब जो है आकाश में जो है हलचल मचेगी, चाहे वो रॉकेट की हलचल हो, चाहे स्टार्स की हलचल हो। तो रॉकेट थोड़े दिनों के बाद ही रॉकेट में हलचल वो हो गई कि यहाँ से बम यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से बम आ रहे हैं, तो ये हो गया। उसके बाद जब बृहस्पति अतिचारी होते तो लोगों का ना पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। बृहस्पति क्या पेशेंस के कारक भी हैं, बृहस्पति क्या कहते हैं कि गोल्ड के कारक भी हैं। अब अतिचारी होंगे, आप देखोगे क्या कहते हैं कि एकदम से सोना बढ़ा, एकदम से 5-10 हजार रुपए कम हुआ है, वहीं आपको जो है क्विक डिसीजन लेना है। तो ये भी आप देखेंगे 1,30,000 से 1,60,000 इसी साल में होगा। इससे पहले भी आपने प्रेडिक्शन दी थी कि जो है 1 लाख तक पार होगा। 2017 नवंबर का हमारा एपिसोड बड़ा हुआ है, जो हमने बोले थी वो सबसे पहले प्रेडिक्शन साक्षी जी ने दी थी। हाँ। कि आतंकवादी हमले होंगे, कश्मीर का मुद्दा उठेगा। हाँ। सोने के बारे में प्रेडिक्शन दी थी। फिर तो उसके बाद कई लोगों ने बनाई है, उसके बाद हाँ। कई लोगों ने कहा वॉर 51 दिन तक चलेगी, महीनों तक चलेगी, वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। 4-5 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। साक्षी जी ने बोल दिया 3-4 दिन से ज्यादा वॉर नहीं चलेगी। ये आपकी जो प्रेडिक्शन है साबित हुई है। जी जी जी। तो ये जो है ना, आप देखो जब बृहस्पति अतिचारी होंगे तो फिर एक स्विच वर्ड काम आएगा, वो पति पत्नी के रिलेशनशिप को मजबूत करेगा। तो हम उस वक्त बोल सकते हैं दुगला दुगला जहरा, दुगला दुगला जहरा। आप ये बोलोगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे। लेकिन ये हस्बैंड वाइफ वाले लड़ाई झगड़े हैं, प्यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले लड़ाई झगड़े हैं। तो दुगला दुगला जहरा अब जो है आपके रिलेशनशिप में है। गर्लफ्रेंड से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बॉयफ्रेंड से चल रहा है, पति पत्नी में चल रहा है, तो पत्नी बेचारी बैठ के थोड़ी देर बोल ले, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। दुगला दुगला जहरा, ठीक है, ये आप दुगला दुगला जहरा, दुगला दुगला जहरा, दुगला दुगला जहरा। शाम तक पति हंसी खुशी, चलो मार्केट चले खाने पीने पे। और अगर आप चाहते हो कि आपका पति सिर्फ आपकी बात सुने तो उसके लिए भी स्विच वर्ड है। और पत्नी ना बात सुने, पति सुने। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो पति भी आपकी बात सुने और पत्नी भी आपकी बात सुने, ठीक है, दोनों के लिए हो गया। तो उसके लिए आपको बोलना है पोरोलिया। अच्छा, पोरोलिया 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 पोरोलिया, लेकिन मन में बोलना और हस्बैंड को बताना नहीं है कि मैंने ये करने के बाद आपका ऐसे किया था, आप इस बात सुनने लगे हो। आप आजमा के देखो, 100% रिजल्ट गारंटेड। तो हस्बैंड का नाम लेना ना कि ये मेरी बात सुने। तो आपने मन में सोचेंगे, कहते कि संजीव जी पोरोलिया 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 पोरोलिया। कितनी सुनवाओगे अपनी बातें अब? बिना पोरोलिया ही पोरोलिया होगा। संजीव जी हमारे स्टार्स भी तो कुछ कहेंगे। स्टार्स भी तो है, हमारा सप्तम भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना भी खाएंगे, पति का भी खाएंगे। आपका पहले से ही ऑलरेडी भगवान ने पोरोलिया कर दिया, अब लोगों का आप करवा रहे हैं। हाँ। तो यह है, तो बृहस्पति जब अतिचारी होते हैं, जब हम बात कर रहे थे, तो यह आपका 2032 तक रहेंगे।
तो ये सारी घटनाएं घटती रहेंगी जी। तो अतिचारी का मतलब क्या होता है? अतिचारी का मतलब ये होता है कि जैसे कि वो फास्ट उनकी जो है वो हो गई है चाल। अभी बृहस्पति को देखोगे आप मिथुन राशि में आए हैं, सितंबर में देखो बृहस्पति कर्क राशि में चले गए, फिर आप देखोगे बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर फिर दिसंबर में बृहस्पति फिर वापस मिथुन राशि में आ गए, तो एक्शन ओरिएंटेड हो गए। तो अगर 2032 तक लोग 8 साल के लिए अपने आप को फास्ट मोड पे डाल दीजिए, अपने काम को जितना आप ऑटोमेशन मोड पे डालते जाएंगे उतना आपके लिए फायदा होता जाएगा। जहां पर नौकरियां कर रहे हैं वहां पर नौकरियां करते रहिए, फालतू की चेंजेस मत कीजिए, क्योंकि ये साल जो है नया काम करने का साल नहीं है, ये साल अपने आप को समेटने का साल है, अपनी चीजों को कंपाइल करने का साल है। अगला साल 2026 का साल है नया काम करने का साल। अच्छा। नई चीजें, नई उमंगे, नए आप कुछ ये अभी आप कोई प्लानिंग करना चाह रहे हैं ना, तो आप सोचिए 10 बार उसको प्लानिंग करनी। ये साल सिर्फ प्लानिंग 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 प्लानिंग। हमारे मोदी जी भी प्लानिंग कर रहे हैं कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, तो ऐसे आप लोग भी प्लानिंग करिए, ठीक है? कैसे दुश्मनों से लड़ना, जैसे वो प्लानिंग कर रहे हैं, आप समझिए कि आपको अपनी प्लानिंग कैसे समेट कर रखनी है। तो ये साल वो साल है। जब हम बात कर रहे हैं परिवर्तन को लेकर, राहु का भी हमने बात करी, शनि की भी हमने बात करी और बृहस्पति की भी हम बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट के लिए ये साल फिर अब कैसा रहने वाला है? जिस तरह से ट्रांजिट हुआ तो शेयर मार्केट क्या बूम करेगी या अभी और शेयर मार्केट में हम डाउनफॉल देखेंगे? अभी एकदम से डाउनफॉल आएगा, फिर उसके बाद बूम करेगी। अभी थोड़े टाइम के बाद, पहले जब डाउनफॉल आने वाला है, अभी वो डाउनफॉल आएगा, फिर उसके बाद आप उस वक्त में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। फिर उसके बाद गोल्ड के रेट भी सितंबर के बाद बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सितंबर के बाद तो बिल्कुल आपसे हाथ नहीं लगाया जाएगा गोल्ड। लोग सोचेंगे यार एक अंगूठी ही दे देते हैं बस इसको, जो हम पहले तरह सारा सामान लेते थे। हमारी शादी में 5,000 रुपए सोना था तोला, और आज जो है 1 लाख रुपए तोला हो गया। बिल्कुल जी। ये है। तो मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी हम लोग, जैसे हम काम करते हैं, हम सब लोग जो है पैसे के लिए काम कर रहे हैं, सबको पैसा चाहिए, और सब लोग जो है पैसा तो हमें चाहिए, लेकिन आपको सेविंग भी बहुत जरूरी चाहिए। अगर आप सोचते हो कि आज आया और आज खाया उड़ाया, तो वो आप गलत रास्ते पे चल रहे हो। और अपने आने वाले बच्चों के लिए भी सेविंग कीजिए, ताकि उनको भी एक अच्छा भविष्य दे सके। कई लोग मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ, क्या कहते हैं, कई मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि मैम बच्चों की शादी के लिए पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं कहती हूँ तुमने क्या किया फिर सारी जिंदगी? हमारे पास पहले बहुत पैसा था। तो मैंने कहा पहले जब पैसा था तो आपने जोड़ा क्यों नहीं? ठीक है, तो समझदारी दिखाइए, पैसा जोड़िए, व्यर्थ के खर्चे मत कीजिए, ज्यादा पॉम्प एंड शो के चक्कर में मत पड़िए, अपने आप को सीमित कीजिए, क्योंकि मंगल का साल है। अपनी इन्वेस्टमेंट पे जोर दीजिए और अगले साल कोई नया काम कीजिए। जी बिल्कुल। इस साल में तो आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। ये साल अपनी स्किल्स को बढ़ाने का है। नए नए कोर्सेज में आइए, नई नई चीजें कीजिए, कोई ब्यूटी का कर लीजिए, कोई एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए। आजकल एस्ट्रोलॉजी का बिजनेस कितना बूम पे है। एस्ट्रोलॉजी सीखिए, ढंग से सीखिए। आप एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ एक करियर मत लीजिए, आप न्यूमरोलॉजी सीखिए, आप वास्तु सीखिए, सारी चीजों को सीखिए, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर आप आगे बढ़िए। और जैसे पार्लर का कर रहे हैं, कपड़ों का काम कर रहे हैं, पूरी सारी जानकारी ले लीजिए और अगले साल उसको खोल दीजिए, क्योंकि अगले साल जो है वो एक्शन लेने का साल है और नया साल है। तो आपको पूरी अपनी फिनिशिंग और पूरी बैकवर्ड की जो तैयारी होती है ना, वो पूरी करके रखिए। बिल्कुल गुरुमा और गुरुजी, जिस तरह से पूरे पॉडकास्ट में आप दोनों ने रेमेडीज बताई हैं न्यूमरोलॉजी को लेकर, रिचवर्ड बताया, बड़ा मजा आया आपके साथ। पहले भी जब पॉडकास्ट किया था ना, बहुत मजा आया, और आज भी आपके साथ हमारे साथ जी, आज भी हम दोनों ने बहुत मजा लिया इस पॉडकास्ट में आपके साथ। और जो व्यूअर्स लगातार इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत काम की चीज इस पॉडकास्ट में। अगर मैं यही कहूंगा, अगर कुछ छूटा जो हमने नहीं पूछा तो कमेंट कीजिए, जुड़िए, जानिए, क्योंकि साक्षी संजीव ठाकुर एक ऐसा नाम जो लगातार लोग लाइफ को बदल पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे 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 राधे। आप सभी को राधे राधे।